शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की चर्चा का जो विषय है, विचार है, वो यजुर्वेद के 32वें अध्याय का एक मंत्र है। वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं यस्मिन् संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजास्। हम वेद में ईश्वर के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस मंत्र का स्वयंभू ब्रह्म ऋषि है और परमात्म देवता है। इसका जो सामान्य अर्थ है, वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासत्, कहता है कि जो कुछ पीछे है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, किंतु है, वो छिपा हुआ है, इन आंखों से छिपा हुआ है। उसको देख तो सकते हैं, लेकिन कौन देख सकते हैं? कहते हैं वेना, विद्वान लोग देख सकते हैं, बुद्धिमान लोग देख सकते हैं, उसे बुद्धि से देखा जा सकता है। हम स्थूल उससे नहीं देख सकते। यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जो चीज सबकी है, सबके काम की है, वो सबको पता ना हो तो क्या लाभ है? भोजन सबकी आवश्यकता है, सबको पता है, सब करते हैं, इसलिए समझ में आता है कि सबके लिए है, इसलिए सब उसके बारे में जानते हैं। तो क्या ईश्वर सबके लिए नहीं है? क्या केवल बुद्धिमानों के लिए है? यदि ऐसा सोचा जाए तो फिर बाकी लोगों का काम उसके बिना चलना चाहिए। और चलता है क्या? इस पर मनु की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। वो कहते हैं, इदं शरणमज्ञानाम् इदमेव विजानताम् इदम अन्विच्छतां स्वर्ग्यम इदम आनंत्यमिच्छता। वो कहते हैं, ईश्वर के बारे में, इसमें संसार में यदि हम दृष्टि डालें, ये बात छोड़ दें कौन कैसा मानता है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मानता नहीं है। जो साकार माने, निराकार माने, चौथे आसमान पर माने, सातवें आसमान पर माने, मंदिर में माने, किसी गिरजाघर में माने, कहीं भी माने, लेकिन मूल चीज है मानना। ये बिल्कुल इस तरह से है कि व्यक्ति भोजन करता है, कोई सामिष भोजी है, कोई निरामिष भोजी है, कोई रोटी खाने वाला है, कोई चावल खाने वाला है, लेकिन खाता जरूर है। उसका भोजन और भूख में संबंध है।
तो ऐसे ही हमने देखा कि ईश्वर में और व्यक्ति में क्या संबंध है, ईश्वर हमारी कौन सी आवश्यकता को पूरा करता है। इस पर हम विचार कर चुके हैं कि ईश्वर हमारी ऐसी आवश्यकता को पूरा करता है जिसको कोई दूसरी चीज पूरा नहीं करती, और वो है हमारा दुख, हमारा अभाव, हमारा अज्ञान। तो जो भी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे किसी मत को मानता है, किसी संप्रदाय विशेष का अनुयायी है, लेकिन उसके पास इस जीवन के साधन हैं, और उन साधनों में एक ईश्वर है, उसका धर्म है, उसका धर्म ग्रंथ है, और इन तीनों के सहारे से उसका जीवन चलता है। वो एक ईश्वर को मानता है तो उससे लगता है मेरी समस्याओं का इससे समाधान हो जाएगा, अर्थात जहां जाकर मेरी समस्याएं अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब जिस रास्ते का मैं आश्रय लेता हूं, जिस रास्ते को मैं चुनता हूं, वो ईश्वर है। किसी भी मत संप्रदाय में आप विचार करें, जैसे दो बातें विशेष रूप से हम देखते हैं। हिंदू कहता है ईश्वर अवतार लेता है। अच्छा, इसको क्यों अवतार लेवाता है वो? क्योंकि उसकी कोई समस्याएं रखता है, वो समस्याओं का वो समाधान चाहता है। ये अलग बात है कि वास्तव में वो समस्याएं और उस समाधान में कोई संबंध है या नहीं है, ये बुद्धिमान के जानने की बात है। लेकिन संबंध मानना ये किसी के लिए भी संभव है, चाहे पढ़ा लिखा है या चाहे अनपढ़ है। तो ईश्वर के बारे में जो संबंध मानना है वो अधिकांश बिना बुद्धि का है, बिना विवेक का है। उदाहरण के लिए हम अवतार को समझ लें। हमारी इच्छा है कि अवतार लेना ज्यादा सुविधाजनक है। क्यों सुविधाजनक है? कहते हैं कि अवतार जो लेता है उससे वो दुष्टों को दंड देता है। कंस को मारने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया, रावण को मारने के लिए राम ने अवतार लिया, और बहुत सारे अवतार हुए। हमको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इस काम के लिए अपना एक स्वरूप चुना। लेकिन एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जो चीजें वो बनाता है, जो चीजें वो बना रहा है, उनमें इनका स्थान क्या है? यदि रावण को मारने के लिए राम को जन्म लेना पड़े तो प्रश्न ये उठता है कि रावण को जन्म किसने दिया? जन्म देने के लिए तो किसी ने अवतार नहीं लिया, नहीं तो उसका पिता जो है वो अवतारी पुरुष हो जाता। तो उस अवतार के बिना जन्म हो गया ना, उस अवतार के बिना लंका बन गई, उस अवतार के बिना अयोध्या बन गई, उस अवतार के बिना संसार बन गया, आसमान बन गया, सूरज बन गया, और एक छोटे से रावण के लिए अवतार लेना पड़ा। इसमें संबंध क्या है? औचित्य क्या है? संभव कैसे है? किसी कार्य से का किसी कारण से संबंध होता है। मैंने आग में हाथ दिया, जलेगा। बर्फ पर हाथ रखा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरी मान्यता बड़ी विचित्र है। पाप तो मैं अजमेर में करूंगा और स्नान गंगा में हरिद्वार जाके करूंगा और मेरे पाप दूर हो जाएंगे। उस पाप का उस गंगा से क्या संबंध है? ये बात तो मेरी समझ में आती थी कि मैं यहां कुछ मैला हो गया था, वहां पानी में जाकर नहा लिया तो धुल जाऊंगा, तो पानी से यहां भी धुल जाऊंगा।
वहीं धोने में क्या विशेष हो जाएगा? तो ये जो कार्य कारण संबंध है, इसको समझना तो है बुद्धिमानी, इसको समझना है विवेक, इसको समझना है विद्वत्ता, और इसके बिना जो स्वीकार करना है, मानना है, वो है अज्ञानता। तो मानते दोनों हैं, विद्वान भी मानता है, अविद्वान भी मानता है, लेकिन मानने का प्रकार अलग अलग है। जो अविद्वान है वो कहता है कि वो अवतार ले रहा है, क्योंकि उसे काम करना है। उसे लगता है कि जो मेरे वश का नहीं है उसे कोई उसका उपाय तो करे। तो जैसे मैं अपने से ताकतवर आदमी को बुला लाता हूं, पुलिस में शिकायत कर देता हूं, न्यायालय में चला जाता हूं, तो मैं समझता हूं ऐसे ही ईश्वर को अवतार के रूप में ले आता हूं, जिससे मेरी बाधाएं जो है, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाए। लेकिन एक बड़ा विचित्र प्रश्न है जिस पर कभी व्यक्ति विचार ही नहीं करता। वो विचार ये नहीं करता कि अवतार बड़ा है या ईश्वर बड़ा है। इस शरीर में यदि जीवात्मा बड़ा हो और शरीर छोटा हो, तो फिर इसका संयोजन कैसे होगा? ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कपड़े छोटे हो और शरीर बड़ा हो, तो आप इसको कैसे पहनाएंगे? आप कोई साधन तो छोटा ले लें और आप बड़े हों, आप उस पर कैसे जाएंगे? तो वैसे ही जब हम ये कहते हैं कि वह अवतार लेता है, तो जो शरीर है वो बड़ा है या जो अवतार ले रहा है वो बड़ा है? पता लगा ईश्वर तो सर्वव्यापक है, ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो समस्त संसार में है। तो है उसको आना कैसे और जाना कैसे, होना कैसे, नहीं होना कैसे करेंगे आप? एक इतनी बड़ी चीज को आप छोटे से चीज में कैसे बदला देंगे? और हम जब बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो उसको वैसा ही मान लेते हैं और ठीक मान लेते हैं। एक बार मैं तिरुपति के मंदिर में गया घूमने के लिए, वहां बड़ा अच्छा एक दृश्य देखा। दृश्य ये था, सायंकाल भगवान की आरती चल रही थी, उसको बाल आरती कहते हैं, अर्थात बाल भगवान की आरती। भगवान का जो बाल स्वरूप है, शैशव है, उसकी आरती, उसको झूले में रख करके झुलाते रहते हैं। बहुत सुंदर सा वातावरण बनता है, हजारों वहां पर प्रकाश के बल्ब लगे रहते हैं। बड़े तगड़े तगड़े 8-10 पुजारी जो हैं वो एक झूले को झुलाते हैं। बहुत सुंदर संगीत चलता है। मैंने पास में बैठे व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ। बोले ये जो बाल भगवान हैं ये कौन से वाले हैं? बोले जो अंदर मंदिर में है वही है ना? बोले हाँ वही है। तो मैंने कहा वो इस समय वहां है कि नहीं है? बोले वो तो वहां है। फिर उनका बाल यहां कैसे आ गया? जो आदमी बूढ़ा हो चुका, बड़ा हो चुका, उसको आप बच्चा बना के पालने में कैसे डाल देंगे? क्योंकि आप वो 100-200 मन की मूर्ति को उठाकर तो पालने में डाल नहीं सकते। तो व्यक्ति बोला आप शांति से देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, इस विचार में आप क्यों पढ़ते हो क्या होगा क्या नहीं? तो जब हम विवेक का काम करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न पैदा होने लगते हैं, और जब तक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता या उचित उत्तर नहीं मिलता, हमको परेशानी होती है। तो उसका एक ही उपाय है, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। तो हमारे सारे के सारे धर्मगुरुओं ने एक ही उपाय अपनाया, विचार नहीं करना, जो सामने है बस उसे मान लें। तो हमको किसी भी कार्य का कोई भी कारण संबंध हो या नहीं हो, हम मान लेते।
दुर्घटना कहीं हुई है। हमारे भगवान साहब जी ने एक अजमेर के परिवार में पंडित सत्यानंद जी से यज्ञ करवा दिया। बेचारा वो कथा करता था, सत्यनारायण की कथा के साथ एक दिन यज्ञ भी रख लिया। शाम को जाते हुए दुर्घटना हो गई, 3 आदमी मर गए उसके। वो कहता है बस ये हवन करने का परिणाम है, और आज तक कथा करते थे तो कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, आज हवन किया इसलिए 3 आदमी मर गए। तो इस 3 आदमी के मरने का जो कारण है यह हवन करना है, वो मानता है। अब उस मानने का आपके पास क्या उत्तर है? कोई कार्य कारण संबंध आपको नहीं दिखाई देगा। तो मंत्र में जो एक बात कहता है कि उस ईश्वर को आप जान तो सकते हैं, लेकिन बुद्धि के बिना नहीं जान सकते। वेनस तत्पश्यन निहितम गुहासत, क्योंकि वो सामने तो है नहीं। जब सामने नहीं है तो छिपा हुआ है, छिपा हुआ है उसको सब तो नहीं जानते, उसे कोई कोई जानता है। इसलिए जब मनुष्य बिना जाने काम करता है तो वो ईश्वर को कैसा भी मान लेता है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि ईश्वर के अवतार लेने में वो इतने बड़े से इतना छोटा कैसे बन जाएगा, वो मां के पेट में कैसे आ जाएगा, क्या वो था नहीं क्या पहले से वहां? जमीन पर वो आएगा तो क्या जमीन पर नहीं था जो आएगा? क्योंकि अवतरण वहां होता है जहां नहीं था। जहां है वहां से यदि वो जाएगा तो रहेगा नहीं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना तब बन सकता है जब कोई चीज एक देशी हो, छोटी हो और जाने आने का स्थान बड़ा हो, तब तो एक वस्तु का दूसरे स्थान पर जाना बनता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ईश्वर को जानना और एक सामान्य अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ईश्वर को जानना, इसमें अंतर है। ईश्वर दोनों के लिए आवश्यक है, ईश्वर के बिना दोनों का काम नहीं चलता। ईश्वर का काम लेने के लिए सब ईश्वर को मानते हैं, और जैसा जैसी उनकी बुद्धि है, जैसा जैसा उनकी योग्यता है, वैसा वैसा वो ईश्वर मान लेते हैं। इसमें बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो काम बहुत आसानी से चलता है, और बुद्धि का उपयोग करने पर जटिलता बढ़ जाती है। तो इसलिए पहली चीज जो हमने देखी कि ईश्वर को मानने वाले जितने भी हैं वो बुद्धि के द्वारा मानते हैं कि बुद्धि के बिना मानते हैं। तो यदि बुद्धि के बिना मानते हैं तो वेद कहता है कि उसको तो विद्वान और बुद्धिमान ही जान सकते हैं। जानने के लिए बिना बुद्धि के यदि आप उसे जानने का यत्न करेंगे तो जब आपको संसार की छोटी मोटी चीजें बिना बुद्धि के समझ में नहीं आती, आप जिस काम को करते हो सदा से उसको भी बिना सीखे नहीं जान सकते, तो फिर ईश्वर को बिना सीखे कैसे जान सकते हैं? इसलिए वेद कहता है वेनस तत्पश्यन निहितम गुहासत, विद्वान होकर ही उसे देखा जा सकता है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि